जनूबी पंजाब में फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। हड़ताल के बायस मुल्तान में आटे का बोरा गंगा में खूब हाथ धोए। फी किलो आटा 100 से 120 रुपए तक फरोख्त किया गया। फ्लोर मिल्स मालकान की हड़ताल चक्की मालकान को रास आ गई। दोनों हाथों से शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। चक्की पर आटा 100 से 120 रुपए तक किलो फरोख्त करना शुरू, जबकि 2 हफ्ते कबल आटे की कीमत 80 से 90 रुपए फी किलो थी। चक्की मालिक का कहना है कि गंदम 34 रुपए फी मन खरीदी और बिजली का लाखों रुपए का बिल है, कीमत कम नहीं कर सकते। पहले गंदम सी सस्ती, अब गंदम सरकार ने महंगी कर दिया। व्यापारी बात नहीं सुनता। 33-34 रुपए मन गंदम मिल रही है। पहले 80-90 रुपए किलो हम आटा बेच रहे थे, अब 100 रुपए किलो आटा हमने कर दिया है। अब गाहक कहता है जी वही रेट पे आटा दो, वही रेट पे हम आटा कैसे दें? बिजली सरकार ने बिजली का रेट भी बढ़ा दिया है, अब कहाँ से पूरा करें? मुलाजिम कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। 1000 रुपये डेली की मुलाजिम को तनख्वाह दे रहे हैं। 80-90 रुपए किलो आटा बिक रहा था, तो अब 100 रुपए किलो हो गया। जाहिर सी बात है रेट्स में काफ़ी फ़र्क आ गया। हमें भी मुश्किल है। तनख्वाहों में देखा जाए कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। वही मुश्किलात हैं, हर जगह रेट जाते हैं, हर चीज़ के, बिजली के इतने घरों के बिल आ रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा कई दिनों से गायब है। खवातीन का कहना है कि आटा बुनियादी जरूरत है, महंगा होने के साथ साथ दस्तयाब भी नहीं। आटे के बिना तो गुजारा नहीं है, तो ज़रूरत ही सबसे पहले आटे की है, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो मतलब आटा इसमें ज़रा कम कम, और घी चीनी में भी चीनी भी ज़्यादा है। शहरियों ने आला हुकाम से आटे की दस्तयाबी और कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहेरा तारिक के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल रंग दिखाने लगी। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 रोज से सप्लाई मुअत्तल, शहरियों को जान के लाले पड़ गए। बहावलपुर में फ्लोर मिल्स मालकान की तीसरे रोज भी हड़ताल। यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई मुअत्तल होने के बायस शहरियों को जान के लाले पड़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन कहते हैं हड़ताल के बायस सप्लाई नहीं आ रही, ग्राहक हमसे झगड़ कर चले जाते हैं। हाँ जी, अब पहले आता रह गया, 2 दिन हो गए कि आटा नहीं आया। मिलों वालों ने हड़ताल की हुई है, इसलिए आटा बंद है। बहावलपुर के शहरी यूटिलिटी स्टोर से आटा न मिलने पर परेशान हैं। उनका कहना है कि फ्लोर मिल्स मालकान की मनपसंद जगहों पर सप्लाई जारी है, सिर्फ गरीबों का चूल्हा ठंडा किया जा रहा है। जी मैं 2 दिन से आ रहा हूँ आटा लेने, लेकिन मिल नहीं रहा। बाहर के होटलों पे भी मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर नहीं है। बहावलपुर के शहरियों ने आला हुक्काम से आटे की किल्लत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान ने फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर। हड़ताल के बायस मार्केट में आटे का बहरान पैदा हो गया था। 1 मन आटे की कीमत में 500 रुपए तक पहुंच गई। रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अपने मुतालबात पर डट गई। गंदम की मसनूआत पर टैक्सेस के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही, जिससे मार्केट में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जी ये 3 दिन से जो फ्लोर मिलों की हड़ताल चल रही है, इस वजह से बहुत बहरान मार्केट में आता जा रहा है। दिन ब दिन शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। तो ये महंगाई की वजह जो गवर्नमेंट खुद बना रही है कि भाई महंगाई दिन ब दिन, अगर टैक्सेस लगाते जाएंगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी। सदर करियाना एसोसिएशन फलकशेर का कहना था कि फ्लोर मिल्स ने हुकूमती टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल कर रखी है, जिससे मार्केट में आटा आना बंद हो गया और दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा है। मुहर्रम उल हराम में सूजी और आटे की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन आटा ना मिलने से सूजी और मैदे का बहरान भी शुरू होने लगा। आटे का रेट भी 500 रुपए फी मन बढ़ गया है और तंदूरों पर रोटी महंगी होने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। आटे की अदम दस्तयाबी से दुकानदारों के साथ साथ खरीदार भी परेशान हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो आटे का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। कस्टमर जो आटे को ढूंढ रहे हैं और आटा मिल नहीं रहा फ्लोर मिल्स की जो है हड़ताल की वजह से, तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको जो है मुज़ाकरात इनके साथ किए जाएं और उन पर जो टैक्स लिया है वो टैक्स जो है वो वापस लिया जाए। और आगे मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, सूजी मैदे की डिमांड आ रही है, लेकिन ना होने की वजह से कस्टमर बहुत तंग हो रहा है। सदर करियाना एसोसिएशन फलकशेर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फ्लोर मिल्स के साथ मुज़ाकरात करके आटे बहरान का खात्मा करे, जिससे आटे का बहरान खत्म हो और शहरियों व दुकानदारों के मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत का सामना। आटे के साथ साथ चीनी और घी भी नायाब हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा खरीदार खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से
यूटिलिटी स्टोर पर आटा खरीदार खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। आटा हर घर की बुनियादी जरूरत है, उसके बगैर कैसे गुजारा हो। खवातीन का ऐसा कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर ना तो आटे की कीमत कम है और ना ही दस्तयाब है। गुड्स ट्रांसपोर्ट 25 जुलाई का पंजाब केपीके में हड़ताल का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट का कहना था मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस में हड़ताल को आगे कर रहे हैं। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट पहले मरहले में 2 सूबों में हड़ताल करेंगे। मुतालिबात हल ना हुए तो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देंगे। मुहर्रम के हवाले से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत का यौम अशूर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से यौम आशूर पर 2 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल्स आ जाते हैं। रहीम यार खान के शहरियों ने बिजली महंगी करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। रहीम यार खान के शहरी बिजली महंगी होने पर परेशान। कहते हैं हुक्मरानों ने इक्तदार में आने से कबल 300 रुपए यूनिट फ्री देने का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत मिलते ही सब कुछ भूल गए। अब हमें प्रोटेक्टेड और सार्फिन से नॉन प्रोटेक्टेड के चक्कर में डाल दिया। बिलों में खुद साख्ता इजाफा करके गरीब सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल कर दिया। 3000 रुपए वाला बिल 15,000 रुपए तक आने लगा। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। हुकूमत के जो अखराजात हैं उसमें तो अरबों रुपया इजाफा कर दिया गया और बिजली के बिल अवाम के खाते में डाल दिए गए। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हुकूमत को चाहिए कम से कम 200 यूनिट नहीं 300 यूनिट तक के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। बिजली के साथ साथ जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसमें जो है वो चीनी हो जाती है, घी, आटा, चीनी, दालें, सब चीज़ें दिन ब दिन रेट्स अप होते जा रहे हैं। तो काइंडली हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि बिजली के साथ साथ जो है वो इन चीज़ों पे भी नज़रसानी करें। शहरियों ने हुकूमत से बिजली सस्ती करने के साथ साथ लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। शहरी हो जाएं होशियार, अब इंसाफ भी महंगा मिलेगा। पंजाब सरकार ने कोर्ट फीस टिकटों में 500 गुना इजाफा कर दिया। 1 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट 200 और 2 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट 500 रुपए में मिलेगी। शहरियों के लिए इंसाफ का असूल भी सस्ता ना रहा। कोर्ट फीस टिकटों की कीमतें बढ़ा दी गईं। 1 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट 200 जबकि 2 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट 500 रुपए में मिलेगी। फाइनेंस एक्ट 2024 में कोर्ट फीस टिकटों की कीमतें शामिल कर ली गईं। एप्लीकेशन देते वक्त और दरखास्तें जब कोई साहिल देगा उस टाइम जो 1 रुपए की पहले फीस थी, टिकट थी, वो उन्होंने 100 रुपए की कर दी और जो 2 रुपए की टिकट थी उसको 200 की बजाय 500 कर दिया। इससे साहिल जो साहिलीन अदालतों में आते हैं, सस्ते इंसाफ के लिए आते हैं, पहले वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे मजीद लिटिगेशन की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। दूसरी जानिब वुकला और साइलिन कोर्ट फीस टिकट महंगे होने पर परेशान हैं। वुकला का कहना है कि कोर्ट फीस टिकट्स नकूल फार्म, तलबाना, दावाजात, दरखास्त जमानत और दीगर कानूनी मामलात में इस्तेमाल होते हैं। कीमतें बढ़ने का सारा बोझ साइलिन पर आएगा। एक सफा के नकल फार्म के हसूल के लिए 500 रुपए की टिकट लगाना पड़ेगी। केस में अगर कोई दरखास्त देनी पड़ी तो इस पर भी 500 रुपए की टिकट चिस्पा होगी। जो 1 रुपए की टिकट जहाँ लगती थी 2 रुपए की लगती थी, अब यहाँ 500,000 तक पहुँच गए। क्या हो गया भाई इनको? वुकला को इनका क्या ख्याल है कि उनके पास बहुत दौलत होती है और ये तो सारे खिदमत खल्क करते हुए यहाँ पर आते हैं। ये इंसाफ जो है उनको प्रोवाइड किया जाए और नाइंसाफी जो है उसको खत्म किया जाए। मैं तो ये कहूँगा गुरबा पे जुल्म है, अदल और इंसाफ फ्री होना चाहिए। अदल आपकी दहलीज पर, वो तो बिल्कुल मुखालिफ बात होगी कि आप 2 रुपए की टिकट 500 रुपए की कर दें। वुकला का कहना है कि आईने पाकिस्तान में फौरी और सस्ता इंसाफ घर की दहलीज पर फराम करना वाजे है। कोर्ट फीस टिकटों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। कोर्ट फीस टिकटों की कीमतें बढ़ने से वुकला की फीसें भी बढ़ जाएंगी, जिसका सारा बोझ साइलिन को उठाना पड़ेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में थोड़ी देर की बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। बारिश से शहर के बोसीदा सेवरेज निजाम की कुली खुल गई। शहर का मेन सर्कल रोड भी पानी पानी हो गया।
नवाबों के शहर बहावलपुर में सीवरेज के मसाइल जूं के तूं बरकरार। बारिश के बाद शहर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर में निकासी आब का मुनासिब इंतजाम नहीं। बारिश के बाद मेन सर्कुलर रोड पानी में डूब गया और ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों को भी सीवरेज के गंदे पानी से गुजरने में मुश्किलात पेश आई। सड़कें जेर आब आने से मुख्तलिफ मुकामात पर कारोबार भी ठप रहा। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत और अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मौजूदा जो सूरत हाल है शहर की आप सबके सामने है कि ये जो पूरा शहर है मेन, हालांकि ये फुआरा चौक भावलपुर का हिस्सा, और ये देखें दरिया की सूरत इख्तियार की हुई है इसने, और मेरी जो है ये इंतजामिया उनसे गुजारिश है कि इसको हल करें। हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसीज ऐसी बनाए कि जो इनकी देर पा हो। बारिश के हवाले से जो है इन्हें पहले इक़्तिदामी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि बारिश का पानी जो है ये सड़कों पर ना खड़ा हो, लोग जलील होने से बच जाए। मुकामी सियासतदानों को शहर के सीवरेज निजाम की बेहतरी के लिए मेगा सीवरेज सिस्टम की फौरी मंजूरी करवाना होगी, वरना शहरी यूं ही खुआर होते रहेंगे। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब ने खतरे की घंटी बजा दी। हालिया मानसून बारिशों के बाद पानी की सतह बुलंद, मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। मुजफ्फरगढ़ में मानसून बारिशों के साथ ही दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी की सतह बुलंद होने के साथ ही कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी पैदा हो गया। मौजा, लालपुर, खानगढ़, बस्ती दुआबा और सिपर के इलाकों में दरियाई कटाव जारी है। पानी की सूरत हाल दरिया में ज्यादा इजाफा हो रहा है पानी का, और दूसरा ये नहर है, नहर में भी बहुत ही ज्यादा इजाफा हो रहा है। तकरीबन हमें तो ये लग रहा है कि इधर सैलाब आने वाला है, नजदीक है, क्योंकि बेटों में सारा पानी आ चुका है। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के करीब लगे सैकड़ों एकड़ आम के बागात को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। 2 दिन में दरियाए चनाब के पुल लाल पीर तक 5 एकड़ अराजी अब तक दरियाबुर्द हो गई है। जिला इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दरियाई कटाव के बाइस अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत मवेशियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी दरियाई कटाव को रोकने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हालिया बारिशों के बायस जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में तरसील का निजाम दरहम भरम हो गया। पाकिस्तान में मानसून बारिशों के बायस जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में तरसील का निजाम दरहम भरम हो गया। मंडी में बर वक्त तरसील न होने से सब्जी और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। मंडी में सब्जी और फलों की कमी से आढ़ती परेशान। बारिशों ने जो इस वक्त निजाम क्या नाम है दरम भरम किया है, उसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर माल नहीं पहुंच रहे और मंडियाँ खाली हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी इस मार्केट में भी जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है और इस वक्त मार्केट में माल की शॉर्टिंग है, उसकी वजह से रेट कुछ अप हो गए हैं, खुसूसन आम के रेट। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से शहरी और आढ़ती परेशान है। कहते हैं मार्केट कमेटी को पैसे देने के बावजूद मंडी की हालत अबतर है। हमारे नवाज शरीफ ने दावा किया था कि मैं साफ सुथरा पाकिस्तान बनाऊंगी, हमने तो उसको अरदास की है, शायद फेसबुक की वजह से कि रोजाना लोग नमाज तो पढ़ने जा ही सकते। कल जुम्मा तक कितने लोग गिरे हैं, तो खुदारा हम पे तरस करें। आड़तियों ने इंतजामिया से मंडी की सूरत हाल को बेहतर और सफाई की नाकिस सूरत हाल पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ये ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। दुकानदारों ने सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी। सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। सरकारी और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क। अदरक 590 की बजाय 600, चैना लहसुन 342 की बजाय 480, लीमू 290 की बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त। 74 रुपए वाला आलू 100, 64 रुपए वाली हरी मिर्च और 90 रुपए वाले प्याज 120 रुपए। टमाटर 126 की बजाय 160 रुपए किलो दस्तियाब है। टिंडे 200, अरबी और भिंडी 120 और करेला 100 रुपए किलो में दस्तियाब है। हलवी शहरियों की पहुंच से बहुत दूर। अनवर रटोल और चौसा आप 300, सिंदड़ी 250 और दुशहरी 160 रुपए किलो। लीची 800 और अंगूर 600, अनार 500 और सेब 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आलू बुखारा और खुबानी 300 रुपए किलो, जबकि केला 160 रुपए दर्जन है। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 495 रुपए किलो और अंडे 230 रुपए दर्जन फरोख्त। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अशिया खुरोनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। ईसा खेल में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बिजली के भारी भरकम बिलों ने सोने पर सुहागे का काम किया। मजदूरी की तलाश में भटकते मजदूर शाम को खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं।
मुल्क भर में महंगाई का जीन बोतल से बाहर आ गया। बिजली के भारी भरकम बिलों और अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। ईसा खेल में आटा, घी, दालें व दीगर अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। दिहाड़ीदार तबके के लिए नौबत फाकों तक पहुंच गई। शहरी खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए। मजदूरी की तलाश में भटकते मजदूर शाम को खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि बीवी बच्चों का पेट पालें या बिजली के बिल अदा करें, हुकूमत गरीब के हाल पर रहम करे। जितनी भी मजदूर तबका है बहुत इंतहा परेशान हो चुका है। 15-20 दिन से हम लोग आते हैं, कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती, वापसी चले जाते हैं। उल्टा हमारे से जो किराया है, किराया बस रश के नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इतना महंगाई हो चुका है। बिजली का बिल जो है हमारे सोच से बाहर है, तो लिहाजा गवर्नमेंट पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं महंगाई पे कंट्रोल करें। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई और बिजली के बिलों में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मुकर्रब खान, नियाजी, रोही, ईसा खेल। मुल्तान में महकमे पंजाब हाईवे गफलत या मुबैना नाअहली हेड मोहम्मद वाला रोड को दो रोइया करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। 1 अरब 20 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर तवील हेड मोहम्मद वाला रोड 1.5 साल से भी मुकम्मल न किया जा सका। मुल्तान शहर में जारी तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। हेड मोहम्मद वाला रोड को 2 तरफा करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। महकमा पंजाब हाईवे अपने दावों को पूरा करने में नाकाम। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 12 किलोमीटर तवील हेड मोहम्मद वाला रोड 1.5 साल बाद भी मुकम्मल न किया जा सका। सड़क पर ट्रैफिक हादसात का भी गैर मामूली इजाफा हो गया। जी हम ये 4 साल से देख रहे हैं, ये रोड ऐसे पड़ा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इधर, आए दिन जो बड़े मसले मसाइल बनते हैं। कहना चाहता हूं कि आप इसे जल्द से जल्द बनवा दें, ये लोगों के लिए बहुत ही परेशानी होती है आने जाने के लिए। शहरी कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला रोड के दरमियान डाली जाने वाली सैवेज लाइनें भी बोसीदा होने लगी। आए रोज यहाँ कोई न कोई गिर जाता है। मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, झंग, रैया और दीगर शहरों की ट्रैफिक इस सड़क से गुजर कर जाती है। 4 साल हो गए इस रोड को ना तकमील पड़ा है। 4 साल से यहाँ पे लोग तंग हैं। अहमदपुर, शर्किया, जंग, तोसा, लैया, अपना बखर, डेरा इस्माइल खां, जितने भी लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं सब लोग इतने परेशान हैं कि इस रोड की वजह से हर इंसान अपसेट है। जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ पे रहने वाले का कारोबार, हर चीज़ मुतासर है। हमारा वजीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर ये रोड कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सब फंड वगैरह हर चीज़ मुहैया होने के बावजूद ये काम क्यों नहीं हो रहा? ये वजीर आला पंजाब इस चीज का नोटिस ले। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हेड मोहम्मद वाला रोड का तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।